Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall tell you another new requirement regarding on HRLL यानी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। आप स्क्रीन में देख सकते हो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी होता है HPCL एंड गवर्नमेंट राजस्थान का। उनकी तरफ पिछले साल भी कुछ वैकेंसी आया था डिप्लोमा बेसिक वालों के लिए। इस साल 2025 के शुरू से भी उन्होंने कुछ वैकेंसी आउट किए हैं। तो चलिए डिटेलली वैकेंसी तरफ बढ़ता हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले आप देख लीजिए उसका एड्रेस देख लीजिए, जो कि राजस्थान हेडक्वार्टर है। उसके कंपनी के बारे में कुछ पहले लिखा है, कितनी कैपेसिटी है वगैरह वगैरह सारा कुछ लिखा है। उसके बाद ठीक नीचे आप देखेंगे एडवर्टाइज नंबर पहले नोट कर लीजिए, HRL/recruit/01/2025। उसके बाद ठीक नीचे वैकेंसी पोजीशन देखेंगे तो सबसे जो यम हमारे लिए जो काम की वैकेंसी वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल वैकेंसी के लिए। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल जिसमें कुल मिलाकर 80 वैकेंसी है। ग्रेड देखिए E0 का ग्रेड रहेगा आपका। पे स्केल 30,000 से लेकर 1,20,000 रहने वाली है। लगभग मान के चलिए 60-65 हज़ार आपको इनिशियल मिल जाएगा। कोई भी वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको नहीं चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए ऑन रिजर्व के लिए, क्योंकि SC/ST OBC वगैरह चाहो तो एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। ऑन रिजर्व के लिए आपको मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। ओके, उसके बाद इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जिसमें 3 वैकेंसी है। ग्रेड से देखते हो E2 का ग्रेड है जिसमें पे स्केल 50 साल लेकर 1,60,000 रहने वाली है, जिसमें आपको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके लिए आपका मैक्सिमम 29 साल होना चाहिए। उसके बाद इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी, सेम E2 का ग्रेड है, पे स्केल भी वही 50,000 से लेकर 1,60,000। इसमें भी 3 ईयर का आपको एक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज ऑन रिजर्व के लिए 29 एज। उसके बाद ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 1 वैकेंसी है, E2 का ग्रेड, लगभग सारे कुछ सेम चीज़ है। उसके बाद सीनियर इंजीनियर जिसमें 11 वैकेंसी है, प्रोसेस रिफाइनरी, ग्रेड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, E3 का ग्रेड है। और पे स्केल देख सकते हो 60 लेकर 1,80,000, जिसमें आपको 6 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज साल आपका 34 साल होना चाहिए। उसके उसके तरफ नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी, जिसमें 4 वैकेंसी, थोड़ी सी ग्रेड और इंक्रीज हो गई। E5 का ग्रेड है जिसमें पे स्केल आपको 80,000 से लेकर 2,20,000 रहने वाली है, जिसमें आपको 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज आपका ऑन रिजर्व के लिए 42 साल होना चाहिए। उसके बाद सीनियर मैनेजर प्रोसेस ऑफ साइट एंड प्लानिंग के लिए 3 वैकेंसी, जिसमें ग्रेड E5 रहेगा, पे स्केल 80,000 से लेकर 2,20,000 रहेगा, जिसमें आपको 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट ऑन रिजर्व के लिए 42। इस तरह और कुछ वैकेंसी E5 का सारे के सारे E5 का ग्रेड वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इसमें 1 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर प्रोसेस सेफ्टी एंड इकोन के लिए 1 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल 1 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन के 3 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर फायर एंड सेफ्टी के लिए 2 वैकेंसी। सारे के सारे पोस्ट के लिए पोस्ट कोड 8 से लेकर 13 तक आपको E5 का ग्रेड का पोस्ट है, जिसका पे स्केल आप 80,000 से लेकर 2,20,000 रहने वाली है। उस सारी के सारे के लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 12 साल का होना चाहिए। और सारे के सारे पोस्ट के लिए आपका मिनिमम एज कह सकते हो 18 से लेकर 42 होना चाहिए। ठीक है, कुल वैकेंसी की बात करिए 121 वैकेंसी कुल मिलाकर निकल कर आई है। उसके बाद सबसे यह बात होता है इम्पोर्टेंट डेट क्या है, आप कब तक अप्लाई कर सको। कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आज से ही शुरू हो चुका है, 17 जनवरी से स्टार्ट होगा, या कह सकते हो स्टार्ट हो चुकी है 17 जनवरी से। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग 8 फरवरी। मान के चलिए आपके पास बहुत ही कम दिन बचा है, लगभग 20-21 दिन के आसपास टाइम रहा है। कोशिश करिए उससे पहले जल्दी ही अप्लाई कर लीजिए। जो भी आपकी स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन वगैरह काउंट किया जाएगा वो 15 जनवरी से ही काउंट किया जाएगा, तो उसको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पहला जो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल था जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 80 वैकेंसी, उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उनके लिए डिप्लोमा और BSc दोनों अप्लाई कर सकते हो। तो हम बेसिकली वो वैकेंसी देखें और दूसरा वैकेंसी अभी स्किप कर देंगे, क्योंकि
दूसरे वैकेंसी में आपको बहुत ही एक्सपीरियंस पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल 6 साल 12 साल का, तो उसको हम अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो मेन पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि केमिकल के लिए, जिसमें E0 का ग्रेड रहने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी 80 वैकेंसी है। ठीक है, 80 वैकेंसी है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके पास? जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आपके पास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक पॉलीमर या केमिकल इंजीनियरिंग शुगर टेक्नोलॉजी या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग ऑयल टेक्नोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग पॉलीमर टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% aggregate in all semester for unreserved OBC and EWS candidate and minimum 50% मार्क पर SC ST एंड PWD कैंडिडेट। मतलब आपने डिप्लोमा केमिकल से जुड़ी कोई भी ट्रेड में आप डिप्लोमा कर रखे हो तो आप एलिजिबल हो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए। उसके अलावा आपके पास BSc विथ केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट, कह सकते हो BSc अपने केमिस्ट्री में किया हो या पॉलीमर केमिस्ट्री में किया हो या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में किया हो। केमिस्ट्री में क्या हो तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए। उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री क्या हो तो वो भी चलेगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कर रखे हो तो भी चलेगा, विथ मिनिमम 60% मार्क aggregate percentage of all semester for unreserved OBC and EWS candidate and minimum 50% मार्क फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट। ठीक है, ओवरऑली आपका जो एग्रीगेट मार्क वो 60% अनरिजर्व OBC EWS का चाहिए, चाहे तो डिप्लोमा वाला हो या BSc वाला हो। उसके साथ 50% SC ST PWD के लिए चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दोबारा कर रखा हूँ, जो भी बंदा डिप्लोमा किसी भी ट्रेड में आपने केमिकल से जुड़ी किसी भी ट्रेड में कर रखे हो तो आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए एलिजिबल हो, या आपने BSc केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पॉलीमर केमिस्ट्री में किया हो तो भी आप जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मौका है, 80 वैकेंसी एक अच्छा खासा वैकेंसी कहे जाते हैं PSC के लिए, तो मैं तो कहूँगा आप जरूर अप्लाई करिए। इससे मौका आने वाले टाइम में आपको नहीं मिलेगा। फ्रेशर वैकेंसी है, कुछ कोई भी एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं। बाकी दूसरे PSC को बात करिए आप IOCL या जो भी गेल फेल वगैरह के, वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस वो पोस्ट आता है, लेकिन HPCL में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, नहीं मांग रहा, अभी भी नहीं मांग रहे थे। तो उस हिसाब देखेंगे तो एक अच्छा मौका आपके लिए HPCL या HRL में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस भी आपका रहना चाहिए, क्योंकि सर के सर आपका जूनियर पोस्ट है तो आपको थोड़ी प्लान का काम करना पड़ता है, तो इसलिए आपको फिजिकल फिटनेस भी रखना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल आपका क्या क्या यहाँ पे जॉब प्रोफाइल लेने वाली, आप क्या क्या काम करने पड़ेगा रिफाइनरी में पोस्टिंग होने के बाद, वो भी आपको लिखा रखा है, उसको आप चाहो देख सकते हो डिटेलली। बस उतना ही था, बाकी जो भी दूसरे के पोस्ट है जो पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, मैं डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 3 साल 6 साल एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने डिप्लोमा बेसिक कर रखा तो आपने जूनियर केमिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के 3 वैकेंसी, इसमें आपको 4 ईयर फुल टाइम BTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए आपको, जिसमें 3 वैकेंसी है, 4 साल का BTech इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए, मिनिमम 60% एग्रीगेट हर पोस्ट के लिए वो बाउंड है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए आपने फुल टाइम 4 ईयर BTech इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन कर रखे हो तो भी आप एलिजिबल हो, और भी कुछ क्वालिफिकेशन लिखा है, आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद सीनियर ऑफिसर प्रोसेस रिफाइनरी के लिए 11 वैकेंसी है, जिसमें आपको 4 ईयर फुल टाइम BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ 60% एग्रीगेट होना चाहिए। ओके, और सारे एक्सपीरियंस पोस्ट है, मैं उसको थोड़ी सा स्किप कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। बस बहुत सारा उन्होंने कंप्लीट लिखा रखा है। बस उसके बाद पे स्केल के दोबारा देख लेता हूँ आपको, अप्रॉक्सीमेटली आपका सैलरी कितने बनेगा। जो भी हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए E0 ग्रेड का जो पोस्ट है, उनके लिए आपका पे स्केल 30,000 से लेकर 1,20,000 रहना, जो कि डेजिग्नेशन देख सकते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव, आने वाले टाइम में प्रमोशन भी हो सकता है, जिसमें आपको इनिशियली 8.29 लाख अनम पर अनम के हिसाब से सलाह रहने वाली है। उस हिसाब से E2 E3 E5 के आप देख सकते हो। E2 में आपका 13.6 लाख पर अनम, E3 में 16.70 लाख पर अनम, और E5 में आपका 22.6 लाख पर अनम। ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन रिटेंशन आपका, द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी प्रोहिबिशन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग often successfully complete the prohibition period, offer will be considered
फॉर कंफर्मेशन आज पर द कंपनी पॉलिसी, पहले आपको 1 साल का ट्रेनिंग में रखा जाएगा। an amount 3000 per month will be remark as retention amount for E0 and amount 5000 per remarkable retention for E2। जो प्रोविजनल पीरियड में आपका कुछ सैलरी वो काट के रखेंगे, बाद में आपको दे देंगे, उस उन्होंने कह रखा या लिख रखा है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको राजस्थान में ही प्लेस ऑफ पोस्ट रहेगी ना। पोस्टिंग या असाइनमेंट कैन बी डिवीजन या डिपार्टमेंट ऑफ HRL एट एनी प्लेस इन द कंट्री। स्पेशल उसका अभी राजस्थान में काम चल रहा है, राजस्थान में इंडस्ट्री बन रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है ऑल इंडिया में कहीं पर आपका पोस्टिंग रह सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथड क्या रहने वाली है। फॉर द पोजीशन ऑफ SE0 जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपका यहाँ पे देख लीजिए अच्छा से, फॉर डिप्लोमा BSc वालों के लिए फॉर मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर विल कंप्राइज ऑफ CBT स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया विल बी कंसिडर फॉर अपियरिंग CBT। आपने पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपने जो उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने फुलफिल किया तो आपको उन्होंने CBT के लिए बुलाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में उन्होंने कुछ लिखा रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ नो नेगेटिव मार्किंग विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। पहला पार्ट आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें कंपेरिजन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस पोटेंशियल टेस्ट, जिसको हम रीजनिंग टेस्ट कहते हैं, एंड DI डाटा इंटरफेस रहेगा। दूसरे पार्ट आपका टेक्निकल सेक्शन रहने वाली है, टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा। कंपेरिजन ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री या एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रैक्टिकल नॉलेज रिक्वायर्ड टू द एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट अप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्वालिफाइंग CBT विल कॉल फॉर स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, E0 के लिए उन्होंने मेंशन कर दिया है। टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज से आपको मिनिमम 50% मार्क्स तो क्वालिफाई करने पड़ेगा, और ओवरऑली क्वालिफाइंग करेंगे तो CBT जनरल एप्टीट्यूड 60% फॉर EWS कैंडिडेट, 40% फॉर द OBC। आपको मिनिमम प्रोफेशनल नॉलेज में 50% मार्क लाना ही पड़ेगा, और ओवरऑली आपको 60% मार्क क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो आपको फर्दर प्रोसेस के लिए वो नहीं लेंगे। ओके, इस तरीके से स्किल टेस्ट के लिए भी आपको मिनिमम 40% ऑन रिजर्व के लिए और 33% SC/ST के लिए भी स्किल टेस्ट में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस तरीके से पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क 40% ऑन रिजर्व EWS के लिए और 33% OBC SC/ST वगैरह के लिए है। ठीक है, डिटेल टेबल को आप देख सकते हो। इतने खास बात नहीं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाई मार्क आपको इतने ही मार्क लाने ही तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मेरिट या कट ऑफ उससे थोड़ा हाई तो जरूर रहेगा। ठीक है, उसके बाद E2 ग्रेड इंजीनियर ऑफिसर को लिख लीजिए, वो भी CBT होने वाली है, और भी जनरल एप्टीट्यूड टेक्निकल पर 2 सेक्शन रहेगा, और इंटरव्यू वगैरह भी सारे कुछ होने वाली है, वो भी लिख रखा है। उसके बाद प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है E0 एंड सारे कैंडिडेट को यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी रिजर्वेशन, सबसे हिम्मत यहाँ पे जो बंदा ओवर एज होगी, उसका ओवर एज अभी तक नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे E0 के लिए ज़्यादा वैकेंसी होगी। रिजर्वेशन कंसिक्वेंसलाइजेशन, शायद कुछ ब्लॉकिंग वैकेंसी है क्या, 80 वैकेंसी था, लेकिन यहाँ पर E0 में क्या दिख रहा है, 169 वैकेंसी दिख रहा है। अच्छा, कुल मिलाकर ना क्या रिजर्वेशन कंसेशन रिलैक्सेशन, अच्छा UR EWS इकोनॉमिकल तो हो सकता है। ओके, यहाँ पे E0 कैटेगरी में कितने, कौन कैटेगरी में कितने पोस्ट है उनको उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। ऑन रिजर्व में 71, OBC में 45, SC में 25, ST में 12, कुल मिलाकर 169 पोस्ट यहाँ पे E0 के लिखा है, लेकिन वहाँ पर वैकेंसी तो 80 था, थोड़ी अभी गड़बड़ लगा, कुछ ब्लॉकिंग वैकेंसी है, तो कुछ नहीं, आप आराम से पहले अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस आपने कैसे अप्लाई करने पड़ेगा, आपको ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करने पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट फ्रॉम 17 जनवरी 2025, यानी आज से शुरू हो चुके, आप आज से अप्लाई कर सकते हो। तो कब तक अप्लाई करेंगे कर सकते हो, या 8 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हो, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट, कुछ नहीं करना है, गूगल पर HRL सर्च कर लेना, आपके पास आ जाएगा www.hrl.in। इसका कैरियर सेक्शन होता है, कैरियर में सबसे ऊपर करंट ओपनिंग एक बटन होता है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे थोड़ी हाई रह रहा है, क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी है, सैलरी अच्छे है, तो एप्लीकेशन फ़ी तो ज़रूर हाई रहेगा ही रहेगा। SC/ST PW कैंडिडेट आर एग्जिम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। SC/ST PW कैंडिडेट कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आप नहीं रहने वाली ही, लेकिन ऑन रिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट के लिए आपको 1180 1000 आपका चार्ज रहेगा, और 180 रुपीज़ आपका
GST वगैरह चार्जेस रहने वाली है। तो 1180 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह उन्होंने लिख रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल पर डिटेली नोटिफिकेशन डाल दूंगा, या आने वाली कोई भी अपडेट होगा या प्रीवियस क्वेश्चन PH से जुड़ी कोई भी अपडेट होता है मैं वहाँ पर अपडेट देता हूँ। तो आप कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, आप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी अपडेट था फाइनली। उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन तो काफ़ी कुछ दिन पहले आया था, लेकिन हमने उसका डिटेल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। फाइनली HRL के तरफ से उसका 2025 के लिए अच्छा खासा वैकेंसी निकल कर आउट हो चुका है। अच्छा वैकेंसी है डिप्लोमा और BSc वालों के लिए। मैं तो कहूँगा आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। थोड़ी हो सकता है आपकी घर से दूरी हो सकता है, लेकिन अच्छा वैकेंसी, ऐसे मौका आपको आने वाले टाइम फ्रेशर वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा खासा फ्रेशर वैकेंसी है डिप्लोमा BSc वालों के लिए, ठीक है। तो फाइनली HP से राजस्थान रिफाइनरी 2025 के लिए उनका नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो जाइए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करिए और जल्दी ही जल्दी अप्लाई कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।